तीसरा अध्याय। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्ध्योरबुद्धे परतस्तु सः। गीता 3:42। शरीर से इंद्रियां परे सूक्ष्म हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्रमशः सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पहले हमने आत्मा के शरीर और इंद्रियों से ऊपर अनुभव करने के साधन बताए थे। इस अध्याय में मन का स्वरूप समझने और उससे ऊपर आत्मा को सिद्ध करने का हमारा प्रयत्न होगा। प्राचीन दर्शन शास्त्र मन और बुद्धि को अलग अलग गिनता है। आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणी की बुद्धि मानता है। इस बहस में आपको कोई खास दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। दोनों का मतभेद इतना बारीक है कि मोटी निगाह से वो कुछ भी प्रतीत नहीं होता। दोनों ही मन तथा बुद्धि को मानते हैं। दोनों स्थूल मन से बुद्धि को सूक्ष्म मानते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए बुद्धि को मन की ही उन्नत कोटि में गिन लेंगे और आगे का अभ्यास कराएंगे। अब तक आपने ये पहचाना है कि हमारे भौतिक आवरण क्या हैं। अब इस पाठ में ये बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि असली अहम मैं से कितना परे है। वो सूक्ष्म परीक्षण है। भौतिक आवरणों का अनुभव जितने आसानी से हो जाता है, उतना सूक्ष्म शरीर में से अपने वास्तविक अहम को पृथक कर सकना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ अधिक योग्यता और ऊंची चेतना होनी चाहिए। भौतिक पदार्थों से पृथकता का अनुभव हो जाने पर भी अहम के साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है। कई लोग मन को ही आत्मा समझने लगे हैं। आगे हम मन के रूप की व्याख्या न करेंगे, पर ऐसे उपाय बताएंगे जिससे स्थूल शरीर और भद्दे मैं के टुकड़े टुकड़े कर सको और उनमें से तलाश कर सको कि इनमें अहम कौन है और उनमें भिन्न वस्तुएं कौन सी हैं। इस विश्लेषण को तुम मन के द्वारा कर सकते हो और उसे इसके लिए मजबूर कर सकते हो कि इन प्रश्नों का सही उत्तर दे। शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है। साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा जाता है। मन के पहले भाग का नाम प्रवृत्त मानस है। ये पशु पक्षी आदि अविकसित जीवों और मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। गुप्त मन और सुप्त मानस भी उसे कहते हैं। शरीर के स्वाभाविक जीवन बनाए रखना इसी के हाथ में है। हमारी जानकारी के बिना भी शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का घूमना, क्रमशः रस रक्त मांस मेदा अस्थि वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, पलकें खुलना बंद होना आदि ये सभी कार्य अपने आप होते रहते हैं। आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन के द्वारा होता है। यह मन देर में किसी बात को ग्रहण करता है, पर जिसे ग्रहण कर लेता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे वे अनुभव जो पाश्विक जीवन से उठकर इस अवस्था में आने तक प्राप्त हुए हैं, इसी में जमा हैं। मनुष्य एक अल्प बुद्धि साधारण प्राणी था। उस समय के ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध प्रवृत्ति, स्वार्थ, चिंता आदि साधारण वृत्तियां इसी के एक कोने में पड़ी रहती हैं। पिछले अनेक जन्मों के नीच स्वभाव, जिन्हें प्रबल प्रयत्नों द्वारा काटा नहीं गया है, इसी विभाग में इकट्ठा रहते हैं। ये एक अद्भुत अजायब घर है जिसमें सभी तरह की चीजें जमा हैं। कुछ अच्छी और बहुमूल्य हैं तो कुछ सड़ी गली भद्दी तथा भयानक भी हैं। जंगली मनुष्यों, पशुओं तथा दुष्टों में जो लाभ, हिंसा, क्रूरता, आवेश, अधीरता आदि वृत्तियां होती हैं, वो भी सूक्ष्म रूपों में इसमें जमा हैं। ये बात दूसरी है कि कहीं उच्च मन द्वारा पूरी तरह से वे वश में रखी जाती हैं तो कहीं कम। राजस और तामसी लालसाएं इसी मन से संबंध रखती हैं। इंद्रियों के भोग, घमंड, क्रोध, भूख, प्यास, मैथुनेच्छा, निद्रा आदि प्रवृत्त मानस के रूप हैं। प्रवृत्त मन से ऊपर दूसरा मन है जिसे प्रबुद्ध मानस कहना चाहिए। यहां आप उसी मन का उपयोग कर रहे हैं। इसका काम सोचना, विचारना, विवेचना करना, तुलना करना, कल्पना, तर्क तथा निर्णय आदि करना है। हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता, चतुरता, अनुभव, स्थिति का परीक्षण, ये सब प्रबुद्ध मन द्वारा होते हैं। याद रखो, जैसे प्रवृत्त मानस अहम नहीं है, उसी प्रकार प्रबुद्ध मानस भी वो नहीं है। कुछ देर विचार करके आप इसे आसानी के साथ अहम से अलग कर सकते हो।
यहाँ बुद्धि के गुण धर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। जिन्हें इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो वे मनोविज्ञान के उत्तमोत्तम ग्रंथों का मनन करें। इस समय तो इतना ही काफी है कि आप अनुभव कर लो कि प्रबुद्ध मन भी एक आच्छादन है, न कि अहम। तीसरे सर्वोच्च मन का नाम अध्यात्म मानस है। इसका विकास अधिकांश लोगों में नहीं हुआ होता है। मेरा विचार है कि आप में ये कुछ विकसने लगा है, क्योंकि आप इसे मन लगाकर सुन रहे हैं और इसमें वर्णित विषय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मन के इस विभाग को हम लोग उच्चतम विभाग मानते हैं और आध्यात्मिकता, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय संदेश, प्रतिभा आदि के नाम से जानते हैं। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग में उत्पन्न होकर चेतना में गति करती हैं। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता आदि सब भावनाएं इसी मन से आती हैं। ईश्वरीय भक्ति इसी मन में उदय होती है। गूढ़ तत्वों का रहस्य इसी के द्वारा जाना जाता है। इस पाठ में जिस विशुद्ध अहम की अनुभूति के शिक्षण का हम प्रयत्न कर रहे हैं वो इसी अध्यात्म मानस के चेतना क्षेत्र से प्राप्त हो सकेगी। परंतु ये मत भूलिए, मन का ये सर्वोच्च भाग भी केवल उपकरण ही है, अहम ये भी नहीं है। आपको ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी की स्तुति करते हैं तथा भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी नहीं है। सब सोचते तो ये हैं कि मन की सहायता से ही आप अपनी वास्तविक सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुँचे हो और आगे भी बहुत दूर तक उसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकोगे। इसलिए मन का प्रत्येक विभाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उसका ठीक उपयोग किया जाए। साधारण लोग अब तक मन के नीच भागों को ही उपयोग में लाते हैं। उनके मानस लोक में अभी ऐसे असंख्य गुप्त प्रकट स्थान हैं जिनकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकी है। अतएव मन को कोसने के स्थान पर आचार्य लोग दीक्षितों को सदैव ये उपदेश देते हैं कि उस गुप्त शक्ति को त्याज्य न ठहराकर ठीक प्रकार से क्रियाशील बनाएं। ये शिक्षा जो तुम्हें दी जा रही है ये मन के द्वारा ही क्रिया रूप में आ सकती है और उसी के द्वारा समझने, धारण करने एवं सफल होने का कार्य हो सकता है। इसलिए हम सीधे आपके मन से बात कर रहे हैं, उसी से निवेदन कर रहे हैं कि महोदय, अपनी उच्च कक्षा से आने वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिए और उसके लिए अपना द्वार खोल दीजिए। हम आपकी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, भगवती, अपना ध्यान उस महातत्व की ओर लगाइए और सत्य के अनुभवों, अपने आध्यात्मिक मन द्वारा आने वाली दैवी चेतनाओं में कम बाधा दीजिए। अभ्यास: सुख और शांतिपूर्वक स्थित होकर आदर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठो जो उच्च मन की उच्च कक्षा द्वारा आपको प्राप्त होने को हैं। पिछले पाठ में आपने समझा था कि मैं शरीर से परे कोई मानसिक चीज है जिसमें विचार, भावना और वृत्तियां भरी हुई हैं। अब इससे आगे बढ़ना होगा और अनुभव करना होगा कि ये विचारणीय वस्तुएं आत्मा से भिन्न हैं। विचार करो कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की असंख्य भावनाएं मस्तिष्क में आती रहती हैं। उनमें से हर एक को आप अलग कर सकते हो, जांच कर सकते हो, विचार कर सकते हो, खंडित कर सकते हो, उनके उदय, वेग और अंत को भी जान सकते हो। कुछ दिन के अभ्यास से अपने विचारों की परीक्षा करने का ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लोगे मानो अपने किसी दूसरे मित्र के भावनाओं के उदय, वेग और अंत का परीक्षण कर रहे हो। ये सब भावनाएं आपके चिंतन केंद्र में मिलेंगी। आप उनके स्वरूप का अनुभव कर सकते हो और उन्हें टटोल कर तथा हिला डुला कर देख सकते हो। अनुभव करो कि ये भावनाएं आप नहीं हो। ये केवल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप मन के थैले में लादे फिरते हो। अब उन्हें त्याग कर आत्मस्वरूप की कल्पना करो। ऐसी भावना सरलतापूर्वक कर सकोगे। उन मानसिक वस्तुओं को पृथक करके आप उन पर विचार कर रहे हो। इसी से सिद्ध होता है कि वस्तुएं आपसे पृथक हैं। पृथकत्व की भावना अभ्यास द्वारा थोड़े समय बाद लगातार बढ़ती जाएगी और शीघ्र ही एक महान आकार में प्रकट होगी। ये मत सोचिए कि हम इस शिक्षा द्वारा ये बता रहे हैं कि भावनाएं कैसे त्याग करें। यदि आप इसी शिक्षा की सहायता से दुर्वृत्तियों को त्याग कर सकने की क्षमता प्राप्त कर सको तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर हमारा ये मंतव्य नहीं है। हम इस समय यही सलाह देना चाहते हैं कि अपनी बुरी भली सब दुर्वृत्तियों को जहाँ की तहाँ रहने दो और ऐसा अनुभव करो,
अहम इन सबसे परे एवं स्वतंत्र है, और जब आप अहम के महान स्वरूप का अनुभव कर लो तब लौट आओ और उन वृत्तियों को जो अब तक आपको अपनी चाकर बनाई हुए थीं, मालिक की भांति उचित उपयोग में लाओ। अपनी वृत्तियों को अहम से परे के अनुभव में पटकते समय डरो मत। अभ्यास समाप्त करने के बाद फिर वापस लौट आओगे और उनमें से अच्छी वृत्तियों को इच्छानुसार काम में ला सकोगे। अमुक वृत्ति ने मुझे बहुत अधिक बांध लिया है, उससे कैसे छूट सकता हूँ, इस प्रकार की चिंता मत करो। ये चीज़ें बाहर की हैं, इनके बंधन में बंधने से पहले अहम था और बाद में भी बना रहेगा। जब अपने को पृथक करके उनका परीक्षण कर सकते हो तो क्या कारण है कि एक ही झटके में उठाकर अलग नहीं फेंक सकोगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस बात का अनुभव और विश्वास कर रहे हो कि मैं बुद्धि और इन शक्तियों का उपभोग कर रहा हूँ। यही मैं जो शक्तियों को उपकरण मानता है, मन का स्वामी अहम है। उच्च आध्यात्मिक मन से आई प्रेरणा भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है, इसलिए उन्हें भी अहम से भिन्न माना जाएगा। आप शंका करेंगे कि उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा का उपयोग उस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसलिए संभव है कि वे प्रेरणाएं अहम वस्तुएं हों। आज हमें आपसे इस विषय पर कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि आप आध्यात्मिक मन की थोड़ी बहुत जानकारी को छोड़कर अभी इसके संबंध में और कुछ नहीं जानते। साधारण मन के मुकाबले में वो मन ईश्वरीय भूमिका के समान है। जिन तत्वदर्शियों ने अहम ज्योति का साक्षात्कार किया है और जो विकास की उच्च अत्युच्च सीमा तक पहुंच गए हैं, वे योगी बतलाते हैं कि अहम आध्यात्मिक मन से ऊपर रहता है और उसको अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है। जैसे पानी पर पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य जैसा ही मालूम पड़ता है, परंतु सिद्धों का अनुभव है कि ये केवल धुंधली तस्वीर मात्र है। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश बिंब है तो अहम अखंड ज्योति है। उच्च मन में होता हुआ आत्मिक प्रकाश पाता है, इसी से वो इतना प्रकाशमय प्रतीत होता है। ऐसी दशा में उसे ही अहम मान लेने का भ्रम हो जाता है। असल में वो भी अहम है नहीं। अहम उस प्रकाश मणि के समान है जो स्वयं सदैव समान रूप से प्रकाशित रहती है, किंतु कपड़ों से ढकी रहने के कारण अपना प्रकाश बाहर लाने में असमर्थ होती है। ये कपड़े जैसे जैसे हटते जाते हैं वैसे ही वैसे प्रकाश अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिर भी कपड़ों के हटने या उनके और अधिक मात्रा में पड़ जाने के कारण मणि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चेतना में ले जाने का इतना ही अभिप्राय है कि अहम की सर्वोच्च भावना में जागकर आप एक समुन्नत आत्मा बन जाओ और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगो। जो पुराने, अनावश्यक, रद्दी और हानिकर परिधान हैं, उन्हें उतार कर फेंक सको और नवीन एवं अद्भुत क्रियाशील औजारों को उठाकर उनके द्वारा अपने सामने के कार्यों को सुंदरता और सुगमता के साथ पूरा कर सको, अपने को सफल एवं विजयी घोषित कर सको। इतना अभ्यास और अनुभव कर लेने के बाद आप पूछोगे कि अब क्या बचा जिसे अहम से भिन्न न गिने। इसके उत्तर में हमें कहना है विशुद्ध आत्मा। इसका प्रमाण यह है कि अपने अहम को शरीर, मन आदि अपनी सब वस्तुओं से पृथक करने का प्रयत्न करो। छोटी चीज़ों से लेकर उससे सूक्ष्म, उससे परे से परे वस्तुओं को छोड़ते छोड़ते विशुद्ध आत्मा तक पहुंच जाओगे। क्या अब इससे भी परे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा की वस्तु दोनों एक वस्तु नहीं हो सकते। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अपने ऊपर ही नहीं चमक सकता। आप विचार और जांच की वस्तु नहीं हो, फिर भी आपकी चेतना कहती है कि मैं हूँ। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। अपनी कल्पना शक्ति, स्वतंत्रता शक्ति लेकर इस अहम को पृथक करने का प्रयत्न कर लीजिए, परंतु फिर भी हार जाओगे और उससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। अपने को मरा हुआ नहीं मान सकते। यही विशुद्ध आत्मा, अविनाशी, अविकारी, ईश्वरीय समुद्र का बिंदु परमात्मा की किरण है। हे साधक, अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो और समझो कि आप सोते हुए देवता हो। अपने भीतर प्रकृति की महान सत्ता धारण किए हुए हो, जो कार्य रूप में परिणत होने के लिए हाथ बांधकर खड़ी हुई आज्ञा मांग रही है। इस स्थान तक पहुंचने में बहुत कुछ समय लगेगा,
पहली मंजिल तक पहुंचने में भी कुछ देर लगेगी, परंतु आध्यात्मिक विकास की चेतना में प्रवेश करते ही आंखें खुल जाएंगी। आगे का प्रत्येक कदम साफ होता जाएगा और प्रकाश प्रकट होता जाएगा। अगले अध्याय में हम ये बताएंगे कि आपकी विशुद्ध आत्मा भी स्वतंत्र नहीं, वरन परमात्मा का ही एक अंश है और उसी में किस प्रकार ओतप्रोत हो रही है। परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने से पूर्व आपको अपने भीतर अहम की चेतना लगा लेनी पड़ेगी। हमारी इस शिक्षा को शब्द शब्द और केवल शब्द समझकर उपेक्षित मत करो। इस निर्मल व्याख्या को तुच्छ समझकर तिरस्कृत मत करो। ये एक बहुत सच्ची बात बताई जा रही है। आपकी आत्मा इन पंक्तियों को पढ़ते समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की अभिलाषा कर रही है। उसका नेतृत्व ग्रहण करो और आगे को कदम उठाओ। अब तक बताई हुई मानसिक कसरतों का अभ्यास कर लेने के बाद अहम से भिन्न पदार्थों का आपको पूरा निश्चय हो जाएगा। इस सत्य को ग्रहण कर लेने के बाद अपने को मन एवं वृत्तियों का स्वामी अनुभव करोगे और तब उन सब चीज़ों को पूरे बल और प्रभाव के साथ काम में लाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इस महान तत्व की व्याख्या में हमारी ये विचार और शब्दावली हीन, शिथिल और सस्ते प्रतीत होते होंगे। ये विषय अनिर्वचनीय हैं। वाणी की गति वहाँ तक नहीं है। गुड़ की मिठास ज़ुबानी जमा खर्च द्वारा नहीं समझाई जा सकती। हमारा प्रयत्न केवल इतना ही है कि आप ध्यान और दिलचस्पी की तरफ झुक पड़ो और इन कुछ मानसिक कसरतों को करने के अभ्यास में लग जाओ। ऐसा करने से मन वास्तविकता का प्रमाण पाता जाएगा और आत्मस्वरूप में दृढ़ता होती जाएगी। जब तक स्वयं अनुभव न हो जाए तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक बार जब आपको उस सत्य के दर्शन हो जाएंगे तो वो फिर दृष्टि से ओझल नहीं हो सकेगा और कोई वाद विवाद उस पर अविश्वास नहीं करा सकेगा। अब आपको अपने को दास नहीं स्वामी मानना पड़ेगा। आप शासक हो और मन आज्ञा पालक। मन द्वारा जो अत्याचार अब तक आपके ऊपर हो रहे थे उन सब को फड़फड़ा कर फेंक दो और अपने को उनसे मुक्त हुआ समझो। आपको आज राज्य सिंहासन सौंपा जा रहा है। अपने को राजा अनुभव करो। दृढ़तापूर्वक आज्ञा दो कि स्वभाव, विचार, संकल्प, बुद्धि, कामनाएं रूपी समस्त कर्मचारी शासन को स्वीकार करें और नए संधि पत्र पर दस्तखत करें कि हम वफादार नौकर की तरह अपने राजा की आज्ञा मानेंगे और राज्य प्रबंध को सर्वोच्च एवं सुंदरतम बनाने में रत्ती भर भी प्रमाद न करेंगे। लोग समझते हैं कि मन ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि हमारी वृत्तियां हमें बुरी तरह कांटों में घसीटे फिरती हैं और तरह तरह के त्रास देकर दुखी बनाती हैं। साधक इन दुखों से छुटकारा पा जाएंगे क्योंकि वो उन सब उद्गमों से परिचित हैं और यहाँ काबू पाने की योग्यता संपादन कर चुके हैं। किसी बड़े मिल में सैकड़ों घोड़ों की ताकत से चलने वाला इंजन और उसके द्वारा संचालित होने वाली सैकड़ों मशीनें तथा उनके असंख्य कलपुर्जे किसी अनाड़ी को डरा देंगे। वो उस घर में घुसते ही हड़बड़ा जाएगा। किसी पुर्जे में धोती फंस गई तो उसे छुटाने में असमर्थ होगा और अज्ञान के कारण बड़ा त्रास पाएगा। किंतु वो इंजीनियर जो मशीनों के पुर्जे पुर्जे से परिचित है और इंजन चलाने के सारे सिद्धांत को भली भांति समझा हुआ है, उस कारखाने में घुसते ही तनिक भी न घबराएगा और गर्व के साथ उन दैत्याकार यंत्रों पर शासन करता रहेगा जैसा एक महावत हाथी पर और सपेरा भयंकर विषधरों पर करता है। उसे इतने बड़े यंत्रालय का उत्तरदायित्व लेते हुए भय नहीं, अभिमान होगा। वो हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक शाम को मिल मालिक को हिसाब देगा। बढ़िया माल की इतनी बड़ी राशि उसने थोड़े समय में ही तैयार कर दी है। उसकी फूली हुई छाती पर से सफलता का गर्व मानो टपक पड़ रहा है। जिसने अपने अहम और वृत्तियों का ठीक ठीक स्वरूप और संबंध जान लिया है, वो ऐसा ही कुशल इंजीनियर, यंत्र संचालक है। अधिक दिनों का अभ्यास और भी अद्भुत शक्ति देता है। जागृत मन ही नहीं, उस समय प्रवृत्त मन, गुप्त मानस भी शिक्षित हो गया होता है और वो जो आज्ञा प्राप्त करता है उसे पूरा करने के लिए चुपचाप तब भी काम किया करता है जब हम दूसरे कामों में लगे होते हैं या सोए होते हैं। गुप्त मन जब उन कार्यों को पूरा करके सामने रखता है तब नया साधक चौंकता है कि ये अदृष्ट सहायता है, अलौकिक करामात है,
परंतु योगी उन्हें समझाता है कि ये आपकी अपनी अपरिचित योग्यता है। इससे असंख्य गुणी प्रतिभा तो अभी आप में सोई पड़ी है। संतोष और धैर्य धारण करो। कार्य कठिन है, पर इसके द्वारा जो पुरस्कार मिलता है उसका लाभ बड़ा भारी है। यदि वर्षों के कठिन अभ्यास और मनन द्वारा भी आप अपने पद, सत्ता, महत्व, गौरव, शक्ति की चेतना प्राप्त कर सको, तब भी वो करना ही चाहिए। यदि आप इन विचारों में हमसे सहमत हों तो केवल सुनकर ही संतुष्ट मत हो जाओ। अध्ययन करो, मनन करो, आशा करो, साहस करो और सावधानी तथा गंभीरता के साथ इस साधन पथ की ओर चल पड़ो। इस पाठ का बीज मंत्र: मैं सत्ता हूं। मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। मैं मन से भिन्न हूं, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूं। मैं मन का सेवक नहीं, शासक हूं। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूं, तब जो कुछ शेष रह जाता है वो मैं हूं। मैं अजर, अमर, अविकारी और एक रस हूं। मैं हूं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। चौथा अध्याय: ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यो 1। संसार में जितना भी कुछ है वो सब ईश्वर से ओतप्रोत है। पिछले अध्यायों में आत्मस्वरूप और उसके आवरणों से जिज्ञासुओं को परिचित कराने का प्रयत्न किया गया है। इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा का संबंध बताने का प्रयत्न किया जाएगा। अब तक जिज्ञासु अहम का जो रूप समझ सके हैं, वास्तव में वो उससे कहीं अधिक है। विश्वव्यापी आत्मा, परमात्मा, महत्तत्व, परमेश्वर का ही वो अंश है। तत्वतः उसमें कोई भिन्नता नहीं है। आपको अब इस तरह अनुभव करना चाहिए कि मैं अब तक अपने को जितना समझता हूँ उससे कई गुना बड़ा हूँ। अहम की सीमा समस्त ब्रह्मांडों के छोर तक पहुँचती है। वो परमात्मा शक्ति की सत्ता में समाया हुआ है और उसी से इस प्रकार पोषण ले रहा है जैसे गर्भस्थ बालक अपनी माता के शरीर से। वो परमात्मा का निज तत्व है। आपको आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करना होगा और क्रमशः अपनी अहंता को बढ़ाकर अत्यंत महान कर देने को अभ्यास में लाना होगा। तब उस चेतना में जग सकोगे जहां पहुंचकर योग के आचार्य कहते हैं, सो हम। आइए अब इसी अभ्यास की यात्रा आरंभ करें। अपने चारों ओर दूर तक नजर फैलाओ और अंतर नेत्रों से जितनी दूरी तक के पदार्थों को देख सकते हो देखो। प्रतीत होगा कि एक महान विश्व चारों ओर बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये विश्व केवल ऐसा ही नहीं है जैसा मोटे तौर पर समझा जाता है, परंतु ये एक चेतना का समुद्र है। प्रत्येक परमाणु आकाश एवं इथर तत्व में बराबर गति करता हुआ आगे बह रहा है। शरीर के तत्व हर घड़ी बदल रहे हैं। आज जो रासायनिक पदार्थ एक वनस्पति में है वो कल भोजन द्वारा हमारे शरीर में पहुंचेगा और परसों मल रूप में निकलकर अन्य जीवों के शरीर का अंग बन जाएगा। डॉक्टर बताते हैं कि शारीरिक कोश हर घड़ी बदल रहे हैं। पुराने नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। यद्यपि देखने में शरीर ज्यों का त्यों रहता है, पर कुछ ही समय में वो बिल्कुल बदल जाता है और पुराने शरीर का एक कण भी बाकी नहीं बचता। वायु, जल और भोजन द्वारा नवीन पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं और श्वास क्रिया तथा मल त्याग के रूप में बाहर निकल जाते हैं। भौतिक पदार्थ बराबर अपनी धारा में बह रहे हैं। नदी तल में पड़े हुए कछुए के ऊपर होकर नवीन जलधारा बहती रहती है, तथापि वो केवल इतना ही अनुभव करता है कि पानी मुझे घेरे हुए है और मैं पानी में पड़ा हुआ हूँ। हम लोग भी उस निरंतर बहने वाली प्रकृति धारा से भली भांति परिचित नहीं होते, तथापि वो पल भर भी ठहरे बिना बराबर गति करती रहती है। ये मनुष्य शरीर तक ही सीमित नहीं, वरन अन्य जीवधारियों, वनस्पतियों और जिन्हें हम जड़ मानते हैं उन सब पदार्थों में होती हुई आगे बढ़ती रहती है। हर चीज हर घड़ी बदल रही है। कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाए, इस प्रवाह की एक बूंद को क्षण भर भी रोककर नहीं रखा जा सकता। ये भौतिक सत्य आध्यात्मिक सत्य भी है।
फकीर गाते हैं, ये दुनिया आनी जानी है। भौतिक द्रव्य प्रवाह को आप समझ गए होंगे। यह बात मानसिक चेतनाओं की है। विचारधाराएं, शब्दावलियां, संकल्प आदि का प्रवाह भी ठीक इसी प्रकार जारी है। जो बातें एक व्यक्ति सोचता है वही बात दूसरे के मन में उठने लगती है। दुराचार के अड्डों का वातावरण ऐसा घृणित होता है कि वहां जाते जाते नए आदमी का दम घुटने लगता है। शब्दधारा अब वैज्ञानिक यंत्रों के वश में आ गई है। रेडियो, बेतार का तार शब्द लहरों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मस्तिष्क में आने जाने वाले विचारों के अब फोटो लिए जाने लगे हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि अमुक आदमी किन विचारों को ग्रहण कर रहा है और कैसे विचार छोड़ रहा है। बादलों की तरह विचार प्रवाह आकाश में मंडराता रहता है और लोगों के आकर्षण शक्ति द्वारा खींचा और फेंका जा सकता है। ये विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण और विस्तृत है। यहाँ उसका वर्णन कठिन है। मन के तीनों अंग, प्रवृत्त मानस, प्रबुद्ध मानस, आध्यात्मिक मानस भी अपने स्वतंत्र प्रवाह रखते हैं। अर्थात यूं समझना चाहिए, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलोयम सनातनः। आत्मा को छोड़कर शेष संपूर्ण शारीरिक और मानसिक परमाणु गतिशील हैं। ये सब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थानों को चलती रहती हैं। जिस प्रकार शरीर के पुराने तत्व आगे बढ़ते और नए आते रहते हैं, उसी प्रकार मानसिक पदार्थों के बारे में भी समझना चाहिए। उस दिन आपका निश्चय था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आज विषय भोगों से नहीं अघाते। उस दिन निश्चय था कि अमुक व्यक्ति की जान लेकर अपना बदला चुकाऊंगा, आज उनके मित्र बने हुए हैं। उस दिन रो रहे थे कि किसी भी प्रकार धन कमाना चाहिए, आज सब कुछ कमाकर सन्यासी हो रहे हैं। ऐसे असंख्य परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि पुराने विचार चले गए और नए उनके स्थान पर आ गए। विश्व की दृश्य अदृश्य सभी वस्तुओं की गतिशीलता की धारणा, अनुभूति और निष्ठा ये विश्वास करा सकती है कि संपूर्ण संसार एक है। एकता के आधार पर उसका निर्माण हुआ है। मेरी अपनी वस्तु कुछ भी नहीं है, या संपूर्ण वस्तुएं मेरी हैं। तेज बहती हुई नदी के बीच धार में आपको खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि पानी के कितने और कौन से परमाणु आपके हैं, तब क्या उत्तर दोगे? विचार करोगे कि पानी की धारा बराबर बह रही है। पानी के जो परमाणु इस समय मेरे शरीर को छू रहे हैं, पलक मारते मारते बहुत दूर निकल जाएंगे। जलधारा बराबर मुझे छूकर चलती जा रही है। तब या तो संपूर्ण जलधारा को अपनी बताऊं या ये कहूं कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये विचार कर सकते हो। संसार जीवन और शक्ति का समुद्र है। जीव इसमें होकर अपने विकास के लिए आगे को बढ़ता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं लेता और छोड़ता जाता है। प्रकृति मृतक नहीं है। जिसे हम भौतिक पदार्थ कहते हैं, उसके समस्त परमाणु जीवित हैं। वे सब शक्ति से उत्तेजित होकर लहलहा, चल, सोच और जी रहे हैं। इसी जीवित समुद्र की सत्ता के कारण हम सब की गतिविधि चल रही है। एक ही तालाब की हम सब मछलियां हैं। विश्वव्यापी शक्ति, चेतना और जीवन के परमाणु विभिन्न अनुभूतियों को झंकृत कर रहे हैं। ये अनुभूति आत्मा के उपकरणों और वस्त्रों के विस्तार के लिए काफी है। हमें सोचना चाहिए कि केवल ये सब शरीर मेरे हैं, जिनमें एक ही चेतना ओतप्रोत हो रही है। जिन भौतिक वस्तुओं तक आप अपनापन सीमित रख रहे हो, अब उससे बहुत आगे बढ़ना होगा और सोचना होगा कि इस विश्व सागर की इतनी बूंदें ही मेरी हैं। ये मानस भ्रम है। मैं इतना बड़ा वस्त्र पहने हुए हूँ जिसके अंचल में समस्त संसार ढका हुआ है। यही आत्म शरीर का विस्तार है। इसका अनुभव उस श्रेणी पर ले पहुँचेगा जिस पर पहुँचा हुआ मनुष्य योगी कहलाता है। गीता कहती है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने इक्षते योग युक्तात्मका सर्वत्र समदर्शनः। गीता 6:29। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सबको समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अपने परिधान का विस्तार संपूर्ण जीवों के बाह्य स्वरूपों में आत्मीयता का अनुभव करता है। आत्माओं की आत्माओं में तो आत्मीयता है ही। ये सब आपस में परमात्मा सत्ता द्वारा बंधे हुए हैं।
अधिकारी आत्माएं आपस में एक हैं। इस एकता के ईश्वर बिल्कुल निकट हैं। यहाँ हम परमात्मा के दरबार में प्रवेश पाने योग्य और उनमें घुल मिल जाने योग्य होते हैं। वो दशा अनिर्वचनीय है। इसी अनिर्वचनीय आनंद की चेतना में प्रवेश करना समाधि है और उनका निश्चित परिणाम आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वराज्य, मुक्ति, मोक्ष होगा। एकता अनुभव करने का अभ्यास। ध्यानावस्थित होकर भौतिक जीवन प्रवाह पर चित्त जमाओ। अनुभव करो कि समस्त ब्रह्मांडों में एक ही चेतना शक्ति लहलहा रही है। उसी के विकार भेद से पंचतत्व निर्मित हुए हैं। इंद्रियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सुख दुख अनुभव होते हैं वो तत्वों की विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो इंद्रियों के तारों से टकराकर विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के झंकारें उत्पन्न करती हैं। समस्त लोकों का मूल शक्ति तत्व एक ही है और उससे मैं भी उसी प्रकार गति प्राप्त कर रहा हूं जैसे दूसरे। ये एक साझे का कंबल है जिसमें लिपटे हुए हम सब बालक बैठे हैं। इस सच्चाई को अच्छी तरह कल्पना में लाओ। बुद्धि को ठीक ठीक अनुभव करने, समझने और हृदय को स्पष्टतः अनुभव करने दो। स्थूल भौतिक पदार्थों की एकता का अनुभव करने के बाद सूक्ष्म मानसिक तत्व की एकता की कल्पना करो। वो भी भौतिक द्रव्य के भांति एक ही तत्व है। आपका मन महामन की एक बूंद है। जो ज्ञान और विचार मस्तिष्क में भरे हुए हों वो मूलतः सार्वभौम ज्ञान और विचारधारा के कुछ परमाणु हैं और उन्हें पुस्तकों द्वारा, गुरुमुख द्वारा या इतर आकाश में बहने वाली धाराओं से प्राप्त किया गया होता है। ये भी एक अखंड गतिमान शक्ति है और उसका उपयोग वैसे ही कर रहे हो जैसे नदी में पड़ा हुआ कछुआ अविचल गति से बहते हुए जल परमाणुओं में से कुछ को पीता है और फिर उसी में मूत्र रूप में त्याग देता है। इस सत्य को भी बराबर हृदयंगम करो और अच्छी तरह मानस पटल पर अंकित कर लो। अपने शारीरिक और मानसिक वस्त्रों की भावना दृढ़ होते ही संसार आपका और आप संसार के हो जाओगे। कोई वस्तु बिरानी मालूम पड़ेगी। ये सब मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं। इन दोनों वाक्यों में से तब आपको कुछ भी अंतर न मालूम पड़ेगा। वस्त्रों से ऊपर आत्मा को देखो। ये नित्य, अखंड, अक्षर, अमर, अपरिवर्तनशील और एक रस है। वो जड़, अविकसित, नीच प्राणियों, तारागणों, ग्रहों, समस्त ब्रह्मांडों को प्रसन्नता और आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। बिराना, घृणा करने योग्य, सताने के लायक या छाती से चिपटा रखने के लायक कोई पदार्थ वो नहीं देखता। अपने घर और पक्षियों के घोंसले के महत्व में उसे तनिक भी अंतर नहीं दिखता। ऐसी उच्च कक्षा का प्राप्त हो जाना केवल आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के लिए ही नहीं वरन सांसारिक लाभ के लिए भी आवश्यक है। इस ऊंचे टीले पर खड़ा होकर आदमी संसार का सच्चा स्वरूप देख सकता है और ये जान सकता है कि किस स्थिति में किससे क्या बर्ताव करना चाहिए। उसे सद्गुणों का पुंज, उचित क्रिया, कुशलता और सदाचार सीखने नहीं पड़ते वरन केवल यही चीज़ें उसके पास शेष रह जाती हैं और वे बुरे स्वभाव न जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं जो जीवन को दुखमय बनाए रहते हैं। यहाँ पहुँचा हुआ स्थित प्रज्ञ देखता है कि सब अविनाशी आत्माएं यद्यपि इस समय स्वतंत्र, तेज स्वरूप और गतिवान प्रतीत होती हैं तथापि उनकी मूल सत्ता एक ही है। विभिन्न घटों में एक ही आकाश भरा हुआ है और अनेक जलपात्रों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब झलक रहा है। यद्यपि बालक का शरीर पृथक है परंतु उसका सारा भाग माता पिता के अंश का ही बना है। आत्मा सत्य है पर उसकी सत्यता परमेश्वर है। विशुद्ध और मुक्त आत्मा परमात्मा है। अंत में आकर यहाँ एकता है। यही वो स्थित है जिस पर खड़े होकर जीव कहता है सो अहम अस्मि, अर्थात वो परमात्मा मैं हूँ और उसे अनुभूति हो जाती है कि संसार के संपूर्ण स्वरूपों के नीचे एक जीवन, एक बल, एक सत्ता, एक असलियत छिपी हुई है। दीक्षितों को इस चेतना में जग जाने के लिए हम बार बार अनुरोध करेंगे क्योंकि मैं क्या हूँ इस सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना सच्चा ज्ञान है। जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसका जीवन प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य और उदारता से परिपूर्ण होना चाहिए। कोरी कल्पना या पोथी पाठ से क्या लाभ हो सकता है?
सच्ची सहानुभूति ही सच्चा ज्ञान है और सच्चे ज्ञान की कसौटी उसका जीवन व्यवहार में उतारना ही हो सकता है। इस पाठ के मंत्र। मेरी भौतिक वस्तुएं महान भौतिक तत्व की एक क्षणिक झांकी हैं। मेरी मानसिक वस्तुएं अविच्छिन्न मानस तत्व का एक खंड हैं। भौतिक और मानसिक तत्व निर्बाध गति से बह रहे हैं, इसलिए मेरी वस्तुओं का दायरा सीमित नहीं, समस्त ब्रह्मांडों की वस्तुएं मेरी हैं। अविनाशी आत्मा परमात्मा का अंश है और अपने विशुद्ध रूप में वो परमात्मा ही है। मैं विशुद्ध हो गया हूँ, परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर रहा हूँ। सोहम अस्मि, मैं वो हूँ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।